Okay. So if this topic is asked, what are you going to speak, my dear students? Okay. ओके नाउ देखिए मेरी आप सब लोगों से एक विनती है, मेरी आप सब लोगों से विनती है। मैनी ऑफ यू आर कमिंग फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड्स। आप लोग आते हो इंजीनियरिंग से, आते हो एमबीए से, आते हो काफी चीज जगह से आते हो। बट देन देर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, बिकॉज हम लोग काफी लोगों के स्पीकिंग लेते हैव बीन टेकिंग स्पीकिंग फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिंस क्वाइट ए लॉन्ग टाइम नाउ। आई जस्ट नीड यू टू अंडरस्टैंड कि आप ऐसा कोई टॉपिक लो, जैसे कि अगर आप मुझे देख रहा हो कि काफी ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं जो फॉर एग्जांपल लॉ के बारे में है, फॉर सीए है, कोई शायद कंपनी सेक्रेटरी है। हर वक्त ये चीज याद रखो, वेन एवर यू स्पीक, मैं सबको बोलना चाहूंगा प्लीज, आई वुड वांट यू टू वांट राइट नाउ नॉट टू कमेंट। मैं सबको ये कहना चाहूंगा, आप हर वक्त आप अपने दिमाग में एनवायरमेंट डाल के चलो। आई रिपीट, in your writing and in your speaking, environment is the only issue which is affected globally or which is affecting the entire global world. तो आप ऐसा नहीं कि एनवायरमेंट में के बारे में आप बोल ही पाओगे, लेकिन आपकी पहली जो सोचने की दिशा है वो सारी की सारी एनवायरमेंट पे होनी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा उससे बहुत फायदा होगा। सो वेन एवर यू थिंक अबाउट एनी टॉपिक, थिंक अबाउट एनवायरमेंट, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, पोचिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वगैरह वगैरह वगैरह। So I always want my students that in IELTS, whenever, regardless of the topic being asked in writing और speaking, पहली आपकी जो दिशा है सोचने की वो सिर्फ और सिर्फ environment होनी चाहिए। If you are not getting any points on environment, then you can think of something else. तो आप मुझे बता पाएंगे कौन सा, अगर मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगा तो कौन सा लॉ सोचिए कि environment के बारे में है। I want to think something about, yes, reduce plastic pollution. Very good, Akanksha has given very nice answer. तो प्लास्टिक के बारे में तो मैंने भी यही लिया है। टॉपिक ये है, डिस्क्राइब अ लॉ इन योर कंट्री। जहन में रखिए आप अपने, बिकॉज इफ यू आर आस्क्ड दिस टॉपिक इन द रियल एग्जामिनेशन एंड इफ योर माइंड इज ब्लैंक, आप ऐसा तो नहीं कर सकते एग्जाम में दैट सर आई वुड वांट यू टू आस्क मी अ सेकंड टॉपिक। आपको तो इसी के टॉपिक के बारे में बोलना पड़ेगा। तो टॉपिक के व्हाट इज द लॉ, लॉ कौन सा है, इसके बारे में आपको कैसे पता चला, नंबर 2। नंबर 3, व्हाई दिस लॉ इज ब्रॉट, ये लॉ क्यों लाया गया और आप क्यों ऐसा मानते हो कि ये टॉपिक जो है, ये जो लॉ है वो अच्छा है। नाउ मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर यहाँ पे 4 पॉइंट्स कवर करने हैं, प्लीज लेट मी स्पीक। यहाँ पे 4 पॉइंट्स कवर करने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। डू आई नीड टू स्पीक इक्वली ऑन ऑल दिस 4 पॉइंट्स? नो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्पीक बिकॉज यू कैन नॉट डू दैट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द लॉ, वो शायद एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस की बात है। हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस लॉ, वो भी शायद 1 या 2 सेंटेंसेस की बात है। Why this law is brought and why is it good? Usually ऐसा होता है स्पीकिंग में कि पहले जो पॉइंट्स होते हैं इसके बारे में you might not be able to speak for 1 or 2 sentences, more than 1 or 2 sentences. So I would recommend you people that आप उसकी चिंता मत कीजिए। Your job is to make sure that you speak consistently for 1.5 to 2 minutes. याद रहे एग्जाम में you are required to speak for 1 to 2 minutes. But after talking to British Council people and IDP people, they expect us to speak for 90 to 120 seconds. आपको बोलना होता है 60 seconds to 120 seconds, लेकिन you are expected to speak for 90 to 120 seconds, मतलब कि 1.5 से 2 मिनट तक। क्लियर? सो ये you need to make sure कि ये चारों 4 पॉइंट्स आप 1.5 से 2 मिनट में कवर कर पाते हो। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट मी सी व्हाट आई हैव टेकन। पहला स्टेटमेंट, whenever you start speaking you can always speak or speak 1 or 2 general statements. You need to make, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी that you don't speak too many general statements. You are only required to speak 1 or 2 general statements. बहुत general statements बोल दिए, then your marks are going to be deducted. So over here, see what I have spoken, what I have done. There are many laws worth mentioning. बहुत अच्छा point है, worth mentioning मतलब mention करने के लिए बहुत अच्छे हैं, such as ban on smoking in public places, wearing helmet जो आप लोगों में से काफी लोगों ने बताया, while riding a 2-wheeler, law against female foeticide. Female foeticide का मतलब, can you tell me what is this law? Law against female foeticide. Yes, anybody? What is the meaning of law against female foeticide? Yes, anybody could tell me what is the meaning of that law? Yes, nobody? Very good. इसका मतलब ये हुआ कि आपको शायद पता होगा, you might be knowing that many of you might be parents and you might be knowing that you cannot find out the gender of your child. You cannot find out the gender of the child because this entire society is male dominated and they don't want female to be born.
तो पहले लोग क्या करते थे कि अगर पता चलता है कि ये फीमेल चाइल्ड है तो उसको ही मार देते थे. सो देयर इज नाउ अ वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ कि आप ऐसा नहीं कर सकते. एंड फाइनली लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज. आपको शायद पता होगा, आप किसी सोसाइटी में रहते हो और अगर आपने पेड़ कटवा दिए एंड इफ somebody complains then you might land yourself into trouble. So it is very yes, that's very good. Baby girl killed in womb, that is true. Okay, अब मेरी आपसे ये गुजारिश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हैव यू हर्ड मैच प्रेजेंटेशन? आपने शायद क्रिकेट का मैच प्रेजेंटेशन देखा होगा और मैच प्रेजेंटेशन खत्म हो जाने के बाद दे आर अवॉर्डिंग मैन ऑफ द मैच. ये समझने वाली बात है, मैं सबको बहुत बताऊंगा कि प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. जैसे कि अगर एट द एंड ऑफ द क्रिकेट मैच यू आर बेसिकली गिविंग ए मैन ऑफ द मैच अवार्ड टू फॉर एग्जांपल विराट कोहली. तो जनरली जो बोलता है कि इसमें इस मैच में काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस थे एंड फाइनली ये, लेकिन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो था इट वाज बेसिकली ऑफ विराट कोहली. तो आप देखिएगा कि दे विल नेवर स्पीक अबाउट विराट कोहली इफ विराट कोहली इज गोइंग टू बी अवॉर्डेड. फॉर एग्जांपल वो लोग ऐसा बोलेंगे इस मैच में काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस से, फॉर एग्जांपल रिकी पॉन्टिंग प्लेड वेरी गुड, XYZ प्लेयर ने अच्छा बॉलिंग किया, लेकिन इन सब में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो था दैट वाज बेसिकली ऑफ विराट कोहली. तो इसका मतलब ये हुआ व्हेन यू आर मेंशनिंग समथिंग, तो आप जैसे कि यहाँ पे देखिए आई हैव नॉट मेंशन्ड अबाउट banning the use of plastic carry bags. Are you understanding what I am trying to say? मैं ऑप्शंस दे रहा हूं और मैं जो ऑप्शंस बोलने वाला हूं वो आप यहाँ पे, मतलब ये बैन ऑफ प्लास्टिक बैग्स यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक ओवर हियर. दिस इज हाउ द करेक्ट स्पीकिंग गोes. Are you able to understand what I am trying to say? So until I am not going to say there are many laws worth mentioning such as ban on smoking on public places, wearing helmet while riding a two-wheeler, law against female foeticide and against cutting trees and banning the use of plastic carry bags. मैं वहां पे ऐसा नहीं बोलूंगा. So the topic that I am going to speak is not going to be covered in the general statement. This is how an effective and interesting speaking takes place. Is it clear everybody? Yes or no? मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको पता चल रहा है? Yes or no? Have you understood my dear students? मैं क्या बताना चाह रहा हूं? Yes or no? तो आप क्या करेंगे कि आपने जो टॉपिक के बारे में बोलना है, फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर यू वांटेड टू स्पीक अबाउट बैनिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स. आपको पता है कि यू कैन नॉट यूज प्लास्टिक कैरी बैग्स. तो उस चीज का मैंने जिक्र यहां पे नहीं किया. इस चीज का जिक्र मैंने इस चीज में इन जनरल स्टेटमेंट आई डिड नॉट यूटिलाइज दिस. तो इसमें मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया. दिस विल मेक माई स्पीकिंग मच मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो बार बार रिपीट नहीं होता. अगर मैंने जनरल स्टेटमेंट में ही प्लास्टिक का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये हुआ आई एम अगेन यूटिलाइजिंग दैट सेंटेंस. आई विल हैव टू, कोई चारा ही नहीं होगा बिकॉज मुझे उसके बारे में बोलना है. तो मेरी आपसे गुजारिश है, इन जनरल स्टेटमेंट यू मे गिव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस but don't give the option that you are willing to speak about. Okay, now the question number 1, what is the law? But here I am going to talk about a law on banning the use of plastic carry bags. You can see ये जो पॉइंट था उसके बारे में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस बोला है because I cannot speak more sentences. Okay, how can you come to know about this law? I came to know about this law from TV news. सिंपल सी बात, एक ही लाइन में खत्म कर दिया. पहले मैंने ऐसा बोला banning the use of plastic bags और उसके बारे में मुझे पता चला टीवी न्यूज से. Okay, why this law is brought? ये लॉ को क्यों लाया गया? I am now going to read. Plastic has created havoc in the society. Havoc का मतलब तहस नहस कर दिया है सोसाइटी को. It is a non-biodegradable component. What is the meaning of non-biodegradable? The meaning of non-biodegradable is something that cannot be decomposed by the bacteria and hence cause great damage to our Mother Earth. This has created problems not only to human beings but to numerous species of birds and animals. The entire food cycle is disturbed because of unregulated use of plastic. ये सारे points है. So ये law क्यों लाया गया? So I'll have to speak about the disadvantages of using the plastic. Again बहुत सुंदर सा sentence है. Plastic materials clog. What is the meaning of clog? Yes, anybody can tell me what is the meaning of word clog? What is clog? CLOG, clog. Anybody? बहुत सुंदर वर्ड है clog. क्लॉग का मतलब होता है जैम कर देना. मतलब फॉर एग्जांपल आपकी जो सीवेज है, गटर की लाइन है, वो क्लॉग हो जाती है if you don't clean it. So that is what we call as clogging, isn't it? So it's a very nice word that you can utilize. Yes, block is also a very nice word. Very nice. Plastic materials clog oceans, sea, lakes, etc. Many animals eat plastic materials and die. Over 90% of all seabirds have plastic pieces in their stomachs. Majority of foods are packed in plastic containers which are carcinogenic by nature. The meaning of word carcinogenic means
it causes cancer. Carcinogenic का मतलब होता है it has got the ability to cause cancer. Is it getting clear? Yes, that's great. Additionally, if plastic is burned, it emits मतलब निकालना, harmful fumes in the air. तो यहाँ पे मैंने सारे के सारी रीजन बता दिए कि प्लास्टिक के डिसएडवांटेजेस क्या है. I mean lots of disadvantages are there, so I'm putting that over here. ये मेरा क्रक्स बन रहा है मेरे स्पीकिंग का. And finally last point, why is this good? ये अच्छा क्यों है? So I think this is a good law and we all need to cooperate with the government by abiding by this law. We should make it a habit to carry our cotton bags with us when we go shopping and refuse to accept plastic bags. Khatam. Any doubts or queries, my dear students? So I thought of taking this topic over here because this was asked in the last week. I hope आपको याद रह गया होगा. लॉ अगर आता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव गॉट लॉ, तो लॉ के बारे में आप प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी और चीज को सोचने की जरूरत नहीं है. Understood, my dear students? Shall we now move on to the tenses part? Everybody? Okay, great. Okay, great. So we are going to, I want everybody to have notebook and pencil and we are going to go slow. First, the entire tenses is going to start with the examination. मैं पहले एग्जाम लेना चाहूंगा, तो आप मुझे देखिए, मैंने थोड़ा सा प्रयत्न किया है, tried my level best to write something in Hindi and Gujarati, but let me see if you are able to. मैं चाहता हूं कि ये सारे sentences का आप English में translation कीजिए. I want you people to translate these sentences into English. I am giving you 12 sentences. Can you see, my dear students? Can you see 12 sentences over here? Yes or no? Yes or no? Can you see these 12 sentences? Yes. So I'm going to give you 3 minutes. I'm going to give you 3 minutes. आप ट्राई कीजिए 12 के 12 सेंटेंसेस को इंग्लिश में करने का अनुवादन ट्राई कीजिए. अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो I may be able to read it out for you. I'll be speaking in both Hindi and Hindi. पहला सेंटेंस, मैं हमणा पिज्जा खाधा था. मैं हमणाज पिज्जा खाधा था. नंबर 1, मैंने अभी पिज्जा खाया था. Try to write this in English. If you are done, I'll speak the second sentence. Say, tell me if you are done. मैं हमणा पिज्जा खाधा था. मैंने अभी पिज्जा खाया था. Is it done? नहीं, मुझे आप अभी मत कीजिए. Please don't write right now the answers. I'll be checking the answers at the end. Have you written the first sentence, everybody? Yes or no? कष्ट मत दिलाइए मुझे, आप yes or no तो कीजिए. Clear? Okay. Second sentence. Sentence number 2. Sentence number 2. मैं 2 घंटों से पिज्जा खा रहा था जब आप आए थे. मैं 2 घंटों से पिज्जा खा रहा था जब आप आए थे. તમે જ્યારે આવેલા ત્યારે હું 2 કલાકથી पिज्जा ખાતો હતો. मैं 2 घंटों से पिज्जा खा रहा था जब आप आए थे. Tell me when you are done. Tell me when you are done. शांति से, take your time. When most of the students tell me yes, हम लोग शांति से जाएंगे. I don't want to rush, my dear students. I don't want to rush. That's for sure. Because there are lots of students who want to do tenses properly. हमारे पास बहुत टाइम है. Clear? हो गया सेकंड. मैं 2 घंटों से पिज्जा खा रहा था जब आप आए थे. Clear? Sentence number 3. Yeah, sentence number 3. मैं हर रोज पिज्जा खाता हूं. હું દરરોજે પિઝા ખાઉં છું. Yes or no? Let me know. Tell me if I'm going fast. I can go slow as well. Tell me if I'm going fast. Am I going fast? Dear students, am I going fast? Okay, great. VG is saying, somebody said yes, Imani. You want me to go slow? Okay. Question sentence number 4. Yeah, sentence number 4. Sentence number 4. તમે આવ્યા ત્યારે હું પિઝા ખાતો હતો. તમે આવ્યા ત્યારે હું પિઝા ખાતો હતો. आप जब आए थे तब मैं पिज्जा खा रहा था.
आप जब आए थे तब मैं पिज्जा खा रहा था। सेंटेंस नंबर 4। आप यस लिखोगे तब मैं आगे बढ़ूंगा। यस एवरीबॉडी। ओके, सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5, मैं गई काले पिज्जा खाधा हता। मैंने कल पिज्जा खाया था। सेंटेंस नंबर 5, मैं गई काले पिज्जा खाधा था, मैंने कल पिज्जा खाया था। सेंटेंस नंबर 6। यस, आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट एवरीबॉडी। शांति से करना है, कोई टेंशन नहीं है, विल गो वेरी वेरी स्लो। ओके, सेंटेंस नंबर 6, हूँ आवती काले पिज्जा खाइश। हूँ आवती काले पिज्जा खाइश, मैं कल पिज्जा खाऊंगा। मैं देख रहा हूं काफी कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यस, आई वांट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट। वेयर आर अदर्स? कम से कम यस और नो तो लिखो भैया, ये मेहनत लगती है सब बनाने में। इट टेक्स टाइम फॉर मी टू प्रिपेयर ऑल दिस स्टफ। ओके, ग्रेट। सो वी आर डन विथ सेंटेंस नंबर 6, एम आई राइट? वी आर डन विथ सेंटेंस नंबर 6। ठीक है, सेंटेंस नंबर 7। वी आर गोइंग फॉर सेंटेंस नंबर 7। હું હમણાં पिज्जा खाई રહ્યો છું। मैं अभी पिज्जा खा रहा हूं। सेंटेंस नंबर 7। હું હમણાં पिज्जा खाई રહ્યો છું, मैं अभी पिज्जा खा रहा हूं। Yes, is it done? Okay, sentence number 8. હું 2 કલાકથી पिज्जा ખાઈ રહ્યો છું। હું 2 કલાકથી पिज्जा ખાઈ રહ્યો, मैं 2 घंटों से पिज्जा खा रहा हूं। मैं 2 घंटों से पिज्जा खा रहा हूं। सेंटेंस नंबर 8 खत्म हो गया। मैं 2 घंटों से पिज्जा खा रहा हूं। ओके, डन एवरीबॉडी? ओके, सेंटेंस नंबर 9। सेंटेंस नंबर 9। ओके, ग्रेट, थैंक यू। તમે આવશો ત્યારે હું पिज्जा खातो होइस। आप जब आओगे तब मैं पिज्जा खा रहा होऊंगा। नो, इट्स नॉट द रिपीट वन पार्थ। वापिस देखो, 9 नंबर 9। नंबर 9 देखिए, आप जब आओगे तब मैं पिज्जा खातो होइस, गुजराती में खातो होइस, एंड इन हिंदी खा रहा होऊंगा। अब ये होऊंगा होऊंगा पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ है, आई डोंट नो परफेक्ट हिंदी ऑफ दिस। आप जब आओगे तब मैं पिज्जा खा रहा होऊंगा। या आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 10। या डन, हमने 9 किया, तमे हाँ, वी आर डूइंग 10th वन। मैं 2 आई विल बी या आप તમે જ્યારે આવશો ત્યારે હું 2 કલાકથી पिज्जा खातो होइस। आप जब आओगे तब मैं 2 घंटों से पिज्जा खा रहा होगा। पहले में ऐसा था, मैं पिज्जा खा रहा था, यहाँ पे 2 घंटों से खा रहा होगा। सो 10th में आप जब आओगे तब मैं 2 घंटों से पिज्जा खा रहा होगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? श्योर? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? डाउट्स तो अब सॉल्व कराऊंगा, लेकिन पहले प्रयत्न कीजिए। आई वांट एवरीबॉडी टू गिव योर एफर्ट्स एवरीबॉडी। ओके, डन एवरीबॉडी? श्योर। क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 11। सेंटेंस नंबर, लास्ट 2 sentences स्टूडेंट्स, लास्ट 2 sentences। आप जब आओगे तब मैंने सारा पिज्जा खा लिया था होगा। आप जब आओगे तब मैंने सारा पिज्जा खा लिया होगा। તમે જ્યારે કાલે આવશો ત્યારે મેં બધા पिज्जा ખાઈ લીધા હશે। સેન્ટેન્સ નંબર 11। તમે જ્યારે આવશો ત્યારે મેં બધા पिज्जा ખાઈ લીધા હશે। ઓકે, ડન, થેન્ક યુ। સેન્ટેન્સ નંબર 12।
मैंने सारा पिज्जा खा लिया था जब आप आए थे। मैंने सारा पिज्जा खा लिया था जब आप आए थे। इज इट क्लियर एवरीबडी? यस। नाउ आई वांट यू पीपल टू राइट, सेंड मी द आंसर्स, सेंड मी द आंसर्स। All done? All done, everybody? Yes or no? Yeah. Okay, fine. So let us talk about the first sentence. Let us talk about the first sentence. Let us talk about ये सारे हम धीरे धीरे जाएंगे. I'm just going to give a brief out of every tense. So let us take the first sentence. What is the answer of first? Yeah, you can give answers of all the 12 at this stretch. You know, otherwise it will take a lot of time. Yeah. Now check out the answers. I'm going to put the answers over here. Please check out the answers. Chaliye. Please check the answers now and tell me how many of you got the answers correct. Please check out. I have written the answers at the bottom of the page. Please check your answers. आप नीचे देख लीजिए and check the answers that you have written. आप खुद ही check कर लो because there are 12 sentences. Otherwise, it will consume lots of time, students. तो आप एक बार खुद check कर लो. And tell me how many of you got the answers correct. शांति से. Okay. Great, Rian. You got all correct. I want everybody to correct the answers. 6 out of 12. Harsh. Okay. You're honest. I like that attitude. Divya is saying 7. Okay. Be brutally honest to me. Devans is saying only 5, 7. आप इसको देख भी सकते हो. You know, I mean, it's very 2 out of 12, Himani. Rakesh has got 5 out of 12. Okay. Yes. Where is Dilshad? Where are other students? 28. Great. 6 out of 12. 7. Please be honest. Mittal has got 10. Tanvi has got 5. Ria 7, 5, 8, 8, 8, 6. 12 out of 12. 12 out of 7 किसके है भैया? हाँ ठीक है. 9, 9, 9. हाँ. Okay, great. Okay. Almost most of you have given the answers. हाँ जी सबके answers आ गए. Where are others? Has everyone given the answers? Great. Please write something. ये participate कीजिए आप, मजा आएगा. Okay. Nirali, okay. मैं देख सकता हूँ, I can see from the answers that you got, only 1 or 2 students have got all correct answers. Only 1 or 2 students have got all answers correct. इसका मतलब ये हुआ that you need practice in tenses. You need to understand the importance of being tenses. Now, before I jump onto this, the second slide, ये जो 12 जो आपने sentences देखे, this 12 sentences, basically, this 12 sentences are nothing but this. ये है. So, if I talk about, tenses, then there are 3 times, for example, past, present, and future. I'll come to that part. Yes, you can use, yeah, that is fine. But now, please, let me explain you everything. There are 3 times: past, present, and future, and 4 aspects, namely simple, continuous, perfect, and perfect continuous. So you have got, simple past, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. वैसे ही present में simple present, present continuous, you got present perfect, and finally you got present perfect continuous. Similarly, in the future version, you got simple future, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Now, those 12 sentences that you just created, many of you have got, 7 right, 8 right, 9 right. That is absolutely fine. But ये जो 12 sentences जो है, this 12 sentences are nothing but this. ये है. Now you can take the screenshot of this. This is a very important thing. ये आप अपनी जिंदगी जब तक है, मतलब आप 80 साल जियो, 90 साल जियो, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हो. So I would want you people to take the screenshot of this slide. This is very important. Once you take the screenshot, I'll explain you everything.
Please take the screenshot of this slide. Let me know when you've taken the screenshot. Have you taken the screenshot of this slide? ये 12 sentences जो tenses है उसका सबका लेखा जोखा यहाँ पे आ जाता है. And I want you people to take the screenshot of this tenses. Have you taken everybody? सबने ले लिया screenshot? Okay. Now let me explain you first. Yeah, many of you. Okay. Now this was the past tense. So we'll start with past tense first. Let us talk about simple past. I ate pizza yesterday. I'll be translating this in Hindi. मैंने कल पिज्जा खाया था. Simple continuous, past continuous. Sorry, मैं यहाँ पे हूँ. I'll be going slow. This is the second tense I am talking about. I was eating pizza when you arrived. आप जब आए थे तब मैं पिज्जा खा रहा था. Past perfect. मैंने सारा पिज्जा खा लिया था जब आप आए थे. That is past perfect continuous. मैं 2 घंटों से पिज्जा खा रहा था जब आप कल आए थे. Any questions, any doubts in that, everybody? I had been eating pizza for 2 hours when you arrived. Any questions, any doubt? We are going to take each tense step by step. So there is nothing to worry. Okay. I eat pizza. I'm now going to move on to the present version. I eat pizza every day. मैं हर रोज पिज्जा खाता हूँ. Yeah, मैं हर रोज पिज्जा खाता हूँ. Okay, then I am eating pizza right now. मैं अभी पिज्जा खा रहा हूँ. I am eating pizza right now. मैं अभी पिज्जा खा रहा हूँ. Is it getting clear? Okay. Number 3, I have eaten all the pizza. मैंने सारा पिज्जा खा लिया है. That is present perfect. Okay. Present perfect continuous. I have been eating pizza for 2 years. मैं 2 घंटों से पिज्जा खा रहा हूँ. That is basically present perfect continuous. Any questions in this, everybody? There may be different ways of putting this. Yeah, ये सारी चीजें I'll be taking one tense step by step. Don't worry, Harsh. I'll be taking each tense step by step. No worries. Okay. Then future की बात करें. मैं कल पिज्जा खा रहा. मैं कल पिज्जा खाऊंगा. Sorry. Future future simple future. मैं कल पिज्जा खाऊंगा. Then I'll be eating pizza when you arrive. Present future continuous. मैं कल पिज्जा खा रहा हूँगा जब आप आओगे. I will have eaten all the pizza by the time you arrive. That is future perfect. मैंने सारा पिज्जा खा लिया होगा जब आप आओगे. कल की बात है, मतलब फ्यूचर की बात है. कल की बात मतलब फ्यूचर की बात. And future perfect continuous का मतलब I will have been eating pizza for 2 hours when you arrive. मैं 2 घंटों से पिज्जा खा रहा हूँगा जब आप आओगे. Is it getting clear, my dear students? Are all the tenses clear to you? Yes or no? I'll be explaining to you, when I'll be taking step by step, each tense step by step. But अब clear हो गया, आपके दिमाग में आ गया सारी चीजें? Yes or no, everybody? I tried my level best. ये जो मैंने गुजराती में और हिंदी में अनुवादन किया, ये आपकी भलाई के लिए किया कि आप उसको इस्तेमाल करें, so that you understand how basically this can be utilized. Clear or not, everybody? Sure? Okay. Now we are going to go to all this. Now मैं एक चीज और कहना चाहूंगा. See, let me put this away. Just hold on. हाँ, मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि tenses का जो इस्तेमाल है, when you utilize tenses, ये जो tenses जो होते हैं, when I talk about simple past, simple present, and simple future. Yes, Dilshad, 2 minutes. Let me explain you. Yeah. So when I talk about simple past, simple present, and simple future, ये टेंसेस जो है वो इंडिपेंडेंट टेंसेस कह सकते हैं. इसका इस्तेमाल इंडिपेंडेंटली कर सकते हो आप. जैसे कि आई एट पिज्जा यस्टरडे, मैंने कल पिज्जा खाया था. मैं हर रोज पिज्जा खाता हूं और मैं कल पिज्जा खाऊंगा. लेकिन जो बाकी के जो टेंसेस है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टेंसेस आर यूटिलाइज्ड विद 2 थिंग्स और 2 टाइम्स. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंटिन्यूअस टेंस की बात करूं तो इट इज बेसिकली not a right practice to explain somebody by saying I was eating pizza. तो मजा नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा. लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि I was eating pizza when you arrived, मैं पिज्जा खा रहा था जब आप आए थे, then it becomes a very logical sentence. मेरे कहने का तात्पर्य ये है, सब जो लोग ध्यान से सुने, please don't write anything in the comment box. Please listen to this very, very carefully. Barring simple past, simple present and simple future, all other tenses are used in conjunction to other times. मतलब कि आप देख सकते हो कि ज्यादातर टेंसेस है 2 टाइम्स की बात चल रही है. जैसे कि अगर मैं बात करूं पास्ट परफेक्ट, आई हैड ईटन ऑल ऑफ द पिज्जा व्हेन यू अराइव्ड, तो देखिए 2 टेंसेस की, जब आप आए थे मैंने सब पूरा खा लिया था. देन इट बिकम्स अ मीनिंगफुल सेंटेंस.
सो सारे टेंसेस जो है दे आर बेसिकली यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर टाइम्स, सो दैट इज व्हाई ईच एंड एवरी टेंसेस नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. इज इट गेटिंग क्लियर? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा, अदर इंपॉर्टेंट थिंग, if you want to get a great score in IELTS speaking and writing, you need to be writing variety of sentences. You should be able to write variety of sentences. You cannot just simply write, in simple past or simple present. You need to show to the examiner that you have got the ability to write variety of sentences. It is not only about making simple, compound and complex sentences. It is also about using different type of tenses. तो इसी के कारण tenses का knowledge बहुत जरूरी है. अगर मैं IELTS की बात करूं, if I talk about IELTS, मैं जो बताना चाहूंगा वो ध्यान से सुने. दिस आर द टेंसेस विच आर ऑलवेज गोइंग टू बी यूटिलाइज लाइक एनीथिंग. ये सब टेंसेस जो है प्रेजेंट के चारों चार फॉर्म, मतलब सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट के पहले तीन फॉर्म मतलब के सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट. एंड फ्यूचर का एक पार्ट मतलब आई विल ईट पिज्जा टुमारो. मतलब टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8. आउट ऑफ 12 टेंसेस 8 टेंसेस का नॉलेज आपके पास होना बहुत अनिवार्य है, बिकॉज दिस आर द टेंसेस दैट यू आर नॉट ओनली गोइंग टू यूटिलाइज इन IELTS बट इन योर डे टू डे लाइफ एज वेल. ये जो बाकी जो रहते हैं टेंसेस, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट परफेक्ट, कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर के जो बाकी के 3 टेंसेस है, दे आर नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड. इसका नॉलेज होना जरूरी है but they are not commonly used. These 8 tenses that I am talking about are very much commonly used in IELTS and in your day-to-day speaking as well. Is it getting clear, everybody? Sure. Any questions, any doubts in this? I'm now going to go forward, with the tenses now. Is it clear? आपको थोड़ी सी clarity आ गई, everybody? Okay. Now let us move on to the first tense. Let us talk about the first tense now. जो पहला tense हम जो बात करेंगे, this is going to be present simple. Now, where is present simple going to be used? ये ध्यान से सुनिए, काफी लोगों को पता नहीं होगा, many of you might not, because present simple का इस्तेमाल बहुत होता है in IELTS, number 1, and this is where a very simple grammatical mistake happens. I repeat, this is the tense which is utilized by the most, and there is a big likelihood of committing a very small mistake, which I am going to explain you right now. Okay. So present simple indicates an action that is generally true or habitual, that is it took place in the, ऐसी चीज जो पास्ट में होती भी सही है, अभी भी चल रही है और भविष्य में भी होगी. आई रिपीट, प्रेजेंट सिंपल का मतलब ऐसी चीज जो पास्ट में भी सही थी, आज भी सही है और भविष्य में भी रहेगी. दिस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट हैबिट्स, रूटीन्स एंड फैक्ट्स. ओके, फॉर एग्जांपल, देयर आर 2 मेन यूजेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस. नंबर 1 is for explaining habits and routines. For example, I drink tea every evening. मतलब हर रोज मैं टी पीता हूं. माहिर गोज टू द बीच ऑन सैटरडेज. हर सैटरडे माहिर बीच पे जाता है. आज जो सैटरडे आज भी गया, उसके पहले जो सैटरडेज थे वहां पे भी गया था और आने वाले सैटरडेज में भी जाएगा. चिल्ड्रन ऑफ्टन प्ले वीडियो गेम्स आफ्टर स्कूल. सो अगेन दिस इज अ रूटीन. एंड प्रेजेंट सिंपल इज ऑल्सो यूज्ड टू इंडिकेट फैक्ट्स, मतलब जो सत्य है. मिहिर वर्क्स एज अ डॉक्टर. यू ड्रॉ वेरी वेल. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. So I repeat, the biggest use of simple present tense is to indicate habit, routines and facts. Is it getting clear, everybody? Sure. इस चीज का फायदा होगा simple present tense में. Now before we go on to the simple present tense, ये चीज मैंने पहले समझाई थी. I would like to repeat it again. मैं इसको repeat करना चाहूंगा, सबको repeat करना चाहूंगा. इसको ध्यान से सुने. अगर आपको पता भी है तो भी ध्यान से सुने. In order to understand simple present tense, मैं देख सकता हूँ काफी लोग लिखने में and in speaking they misuse the simple present tense. They are not able to understand how to use simple present tense. For example, to understand simple present tense, you need to know what is first person, second person and third person. First person का मतलब होता है I, we. The meaning of second person is you, and the third person means he, she, it, they, or anything that is not first person and second person. I repeat, I मतलब first person, यू मतलब सेकंड पर्सन, वी का मतलब भी फर्स्ट पर्सन होता है, एंड थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट और दे. ओके, तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि अगर आप फर्स्ट पर्सन करते हो, अगर नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम इन थर्ड पर्सन सिंगुलर. मैं बताना चाहूंगा कि थर्ड पर्सन, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपको वर्ब के पीछे एस लगाना पड़ेगा. कौन से एस लगाने पड़ेंगे, आई एम नॉट ट्राइंग टू गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन थर्ड पर्सन सिंगुलर
आपको वर्ब के पीछे एस लगाना पड़ेगा। एस लगाने का एक रूल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ वर्ब इज एंडिंग विथ समथिंग लाइक जी, आप सिंपल से एस लगा दो, जैसे कि सिंग है तो सिंग्स कर सकते हो, गिव है तो गिव्स कर सकते हो, रिक्वायर है तो रिक्वायर्स कर सकते हो यहाँ पे। बट इफ द वर्ब इन चीजों से अगर एंड होता है तो आप पीछे ई एस लगा दो। जैसे कि अगर वॉच है तो वॉचेस, मिस है तो मिसिस, रश है तो रशिस, मिक्स है तो मिक्सिस एंड बज है तो बजिस। बट इफ द वर्ब एंड्स विद वाई तो आपको आई पीछे वाई निकाल के IES लगाना पड़ेगा। Is it getting clear? So this is very very important. You just need to make sure whenever you are having a subject जिसमें third person singular है, you will have to add S to the verb. Is it clear or not, everybody? Yes or no? Yes or no, everybody? Okay. The other important thing that I have told you, or I have told you before as well, कि अगर irregular verbs है, if you are using irregular verbs, तो आपको उसको याद करना पड़ेगा. You have to remember them because irregular verbs are very very difficult. जैसे कि for example, okay, let me take irregular verbs afterwards. First of all, let me tell you where simple present का इस्तेमाल IELTS में कहाँ पे होता है in speaking. Let me explain you where simple. Mostly you would use this in part 1 of the speaking test as you introduce yourself and talk about your life. You would also use it in parts 2 and 3 as you introduce people or talk about the topics. लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर सिंपल प्रेजेंट का होता है तो वो होता है पार्ट 1 में, wherein you are required to talk about yourself, about your hobbies वगैरह वगैरह वगैरह. इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड और थर्ड पार्ट में नहीं होता, but they are mostly used in the first part of your IELTS speaking. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और वेयर आर यू लिविंग, तो आपने बोलना है आई लिव इन अहमदाबाद. तो आपको पता है लिव इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट इज अ नाइस सिटी. सारी की सारी चीजें देखिए, एवरीथिंग इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. इट इज अ नाइस सिटी एंड वेरी कन्वीनियंट. द वेदर इज वेरी वार्म हियर. सारे के सारे जो सेंटेंसेस है दे आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगेन, my family is from Rajkot, but my grandfather is an Italian. Again, simple present tense. वापिस पूरा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में. I go to school here and my best subjects are maths and history. During lunch break, I play football with my friends. After school, I go home, eat dinner with my family and do my homework. So I repeat, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है इन पार्ट 1 ऑफ योर स्पीकिंग टेस्ट. Is it clear or not? I am now going to move on to the second slide. Is it clear, everybody? Yes or no? Clear, everybody? Okay, no issues, no issues. Okay, is it fine, everybody? Okay, great, 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 great. Thank you. Okay, now let us try to understand कि इसका इस्तेमाल जैसे कि यहाँ पे भी है. I go to bed at around 9:30 p.m. At the weekend, I visit my friend and we hang out together. ये सारा का सारा जो बोला हुआ है, it is basically in simple present tense. Understood, students? Okay. Now I am going to give you a small exercise to do. मैं आपको तकरीबन 30 सेकंड्स देता हूँ. आपने ये एक्सरसाइज बाजू में जो वर्ब है उसका इस्तेमाल करके ये एक्सरसाइज करनी है. Please start doing it. I am going to give you, probably 30 seconds. Now remember one thing, everybody पहले करते वक्त, can you tell me what is going to be, इसमें winter जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है? Yes, everybody. I want you to rectify your mistakes. Is winter first person, second person or third person? Everybody. Third person, isn't it? क्योंकि फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है आई एंड सेकंड पर्सन का मतलब होता है यू, isn't it? सो विंटर इज गोइंग टू बी फर्स्ट पर्सन. ओके, तो पीछे क्या होगा, मैंने बताया था अगर फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है, विंटर इज सिंगुलर, विंटर्स नहीं है विंटर है, तो आपको वर्ब के पीछे एस लगाना पड़ेगा. यस और नो? वेलकम कहां से आ गया विधि? आपको लगाना पड़ेगा विंटर कम्स आफ्टर ऑटम. इज इट गेटिंग क्लियर? तो आंसर क्या आएगा? विंटर कम्स आफ्टर ऑटम. सो इट इज गोइंग टू बी कम्स. क्लियर? ओके. सेकंड सेंटेंस, डोंट गिव मी द आंसर. अ डॉग, इज डॉग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन? एवरीबडी, आई वांट फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर फ्रॉम यू पीपल. आपको ये चीज लिखाई में काम लगेगी स्टूडेंट्स. ये चीज आपको जब लिखते हो तब काम लगेगी. दिस इज अ थर्ड पर्सन, इजंट इट? सिंगुलर है क्या प्लूरल है? इज दिस सिंगुलर और प्लूरल? यस और नो? नहीं, थर्ड पर्सन देख लिया मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे. अब सिंगुलर है क्या प्लूरल है?
तो वर्ब के पीछे एस लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? वर्ब के पीछे एस लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। तो क्या आएगा? अ डॉग। यस एवरीबॉडी, अ डॉग क्या आएगा? बार्क्स आएगा। वेरी गुड, अ डॉग बार्क्स, isn't it everybody? Yes or no? Great. Okay. Third, you is first person, second person or third person? Everybody, you is first person, second person or third person? पहले मुझे अपना आंसर दो। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन? इट्स अ सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में वर्ब में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको बताया था मैंने, यू डू ओनली नीड टू चेंज द वर्ब इन थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ लुक आएगा। इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? ओके। सेंटेंस नंबर 4, एवरीवन। इज एवरीवन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन। वेरी गुड। इज थर्ड पर्सन, पहले क्या करना है आपको? वेन एवर यू एनालाइज थर्ड पर्सन, इज इट थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल? अरे आंसर मत दो मुझे, पहले बताओ तो सही, कितनी जल्दबाजी कर रहे हो आप लोग। थर्ड पर्सन फर्स्ट, पहले बताओ एवरीवन क्या है? इज इट थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल? नहीं नहीं, एवरीवन क्या है? एवरीवन क्या है? आप आंसर मुझे मत दो। एवरीवन इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, ऐसा बोलो आप। You need to be very precise in what you say. Everyone is third person singular. तो उसमें क्या करना पड़ेगा? सर ने कहा था कि अगर जो भी वर्ब है उसके पीछे एस लगाना पड़ेगा। Is it getting clear? Yes, yes, yes. तो it is going to be makes. Everyone makes mistakes. Okay. Ali, Ali is first person, second person और third person? अरे भाई, हाँ हाँ, रुको रुको भैया, रुको शांति से। See, I need to give justice everybody. Please try to understand. I need to give justice to everybody. काफी बच्चे ऐसे जो वीक है, तो मुझे सबका ध्यान रखना पड़ता है। काफी बच्चे ऐसे जो होशियार है, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। हाँ, तो अली इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। देखिए, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि थर्ड पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन, सो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना नॉलेज याद रखना है, आई इज फर्स्ट पर्सन, यू इज सेकंड पर्सन, बाकी सारी चीजें थर्ड पर्सन। याद रह गया एवरीबडी? आई इज फर्स्ट पर्सन, यू इज सेकंड पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू इज सेकंड पर्सन, और बाकी जहां में पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो सारी की सारी थर्ड पर्सन। यस और नो? फिर आपको क्या करना है? यू नीड टू चेक आउट वेदर इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो पीछे वर्ब के पीछे एस लगा दो। याद रह गया कॉन्सेप्ट आपको? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीबडी? यस और नो? ओके, ग्रेट। हाँ ठीक है, चलो अब मुझे 5 to 6 10 लगा के दो। नाउ टेल मी, गिव मी द आंसर ऑफ 5 to 10। आई एम टायर्ड नाउ, जल्दी से करो। आप मुझे 5 का 10 आंसर, 1 to 10 का आंसर अपने नोटबुक में लिख दो एंड देन आई विल चेक द आंसर्स। चलिए फटाफट, टेल मी व्हेन यू आर डन। शांति से अपने नोटबुक में शांति से देखो एंड चेक इट आउट, यू नो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट राइट। ये आपको कितना काम लगेगा पता है? यू नो वेयर दिस इज यूज्ड, यू माइट नॉट नो। आप लोग क्या करते हो पता है? देखिए, मैं आप एक बार खत्म हो जाए उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए, आई विल एक्सप्लेन यू व्हेन यू वेयर यू आर कमिटिंग द मिस्टेक्स। कितना सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट वाला, जिंदगी में हर रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि थर्ड पर्सन कैसे करना है। थर्ड पर्सन कैसे करना है हमें पता ही नहीं है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में पीछे एस लग जाता है। यस, इज इट क्लियर एवरीबडी? यस और नो? ओके, नाउ लेट अस सी द आंसर्स। ये रहे आंसर्स, चेक आउट द आंसर्स। द आंसर्स आर गिवन टू यू। चेक आउट हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द करेक्ट आंसर। चेक आउट हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल करेक्ट। कितने? एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। यस और नो? यस, हैव यू गॉट एवरीथिंग राइट? वेरी गुड, ओके। सो नाउ देखिए, मंकीज जो है, आपने देखा मंकीज जो है, अब मंकीज क्या है? व्हाट इज मंकीज? यस टेल मी, व्हाट इज मंकीज? मंकीज क्या है? नहीं, ऑल करेक्ट, ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी। बट मुझे पहले अपने आंसर तो बताओ। थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या प्लूरल है? एवरीबडी, इज मंकीज थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इफ इट इज थर्ड पर्सन प्लूरल, डू आई नीड टू चेंज द वर्ब? तो वर्ब मुझे चेंज करने की जरूरत है, हाँ या नहीं? कहां पे चेंज करना है? सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही चेंज करना है। सो मंकीज जो होगा, लाइक बनाना आएगा। इज इट गेटिंग क्लियर? मंकीज लाइक बनानास, अंडरस्टूड? और मंकी अगर अकेला है तो क्या आएगा? इफ इट इज ओनली मंकी, अगर मंकी है तो क्या आएगा?
इफ इट इज ओनली मंकी, यस और नो? चलो बताओ बताओ, मंकी होगा तो क्या आएगा? लाइक्स आएगा, isn't it? Because that is third person singular. Is it clear? Okay, great. फिर देखिए ये जो है this he क्या है? What is he? What is he? The last sentence. Yes. He क्या है? He. It is third person. Is it getting clear? हाँ, तो he क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि प्लूरल है? Is it third person singular और प्लूरल? इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या करना पड़ेगा? वर्ब में आपको टाइप के पीछे एस लगाना पड़ेगा. सो ही टाइप्स वेरी फास्ट. अंडरस्टूड नाउ? इज दिस कंसेप्ट क्लियर और नॉट एवरीबडी? आई एम गोइंग स्लो बट इट इज ओनली फॉर योर ओन बेनिफिट, इजंट इट? ओके, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? एब्सोल्युटली क्लियर. ओके, अब देखिए आप गलती कहाँ पे करते हो. हाउ मेनी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ योर एकेडमिक स्टूडेंट्स. देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ. ओके, ये सब कुछ क्लियर हो गया. आई एम वेरी हैप्पी. ओके, देखिए आप ये देखो, मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको. सी एकेडमिक स्टूडेंट्स, आपको पता है आपका ग्राफ्स आता है. यू नो इन राइटिंग टास्क 1 यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ग्राफ्स. आपको पता है यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ग्राफ्स एवरीबडी. यस. तो आप देखो ऐसा करते हो, अगर दो ग्राफ होते हैं तो आप ऐसा करते हो. देखो द ग्राफ शोज, और यहां पे लिखते हो आप पता चला आप कहां क्या मिस्टेक करते हो. हैव यू अंडरस्टूड नाउ? आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द एकेडमिक मॉड्यूल स्टूडेंट्स. जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपकी ये पहली सेंटेंस है इन राइटिंग टास्क 1. दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस एंड सी व्हाट द मिस्टेक, व्हाट द हॉरेंडस मिस्टेक दैट यू कमिटेड. अगर मेरे जैसा एग्जामिनर तो सीधा एक सेंटेंस, एक सेकंड में आपका पानी भाप लेगा कि ये बच्चा कितने पानी में है. तो क्या आएगा? टेल मी व्हाट इज द आंसर. पहले में क्या आंसर आएगा? यस यस, व्हाट इज द आंसर इन द फर्स्ट वन? द ग्राफ. द ग्राफ्स होगा तो क्या ग्राफ्स क्या आएगा? शो, इजंट इट? तो यहां पे होगा ग्राफ, ग्राफ शो, और दूसरे में क्या आएगा? ग्राफ शोज. अंडरस्टूड नाउ? ये गलती नहीं होनी चाहिए. आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू. अगर मैंने राइटिंग टास्क 1 मेरा अगर पेपर आता है सैटरडे को और मैंने ये देखा ना, तो मैं चेक नहीं करने वाला. अंडरस्टूड एवरीबडी? ओके ग्रेट. चलिए okay, let's great, go ahead now. Let us, so this is clear now everybody? Is this clear? Is this clear? The first simple present tense clear हो गया आपका सबका? Okay, great. Okay, now let us move on to the second tense. Second tense करते हैं. Sorry. So second tense is present continuous tense. It indicates an action. Everybody, time is running out students, थोड़ा सा जल्दी से करेंगे. Present continuous indicates an action that is taking place at the moment of speaking. आप जब बोलते हो तब जो चीज होती है, that is what we call as present continuous tense. So when you are speaking and you know something is happening, it is what we call as present continuous tense. याद रखना है, I के साथ am लगेगा, he she it के साथ is लगेगा, he is running, she is running, it is moving. I am playing, you are playing, we are playing, they are playing. इतना याद रहना चाहिए. You should not be committing mistakes like this. Okay. Present continuous tense का इस्तेमाल कहाँ है? For actions happening now. For example, I am drinking tea right now. So I am drinking tea right now. तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब मैं चाय पी रहा हूँ. Number 2, we are having dinner. So at the point of speaking, you are having dinner. So you will say we are having dinner. It is raining outside. बाहर बारिश हो रही है. Is it getting clear? So at the time of speaking, this is happening. Okay. दूसरा फायदा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होता है फॉर टेम्पररी एक्टिविटीज. अर्जुन इज लर्निंग टू प्ले द पियानो, मतलब वो अभी सीख रहा है. टेम्पररी एक्टिविटीज इसलिए कि नो इट इज ही इज राइट नाउ लर्निंग टू प्ले द पियानो, डज नॉट मीन दैट ही इज गोइंग टू डू दैट फॉर द एंटायर लाइफ. So right now is learning to play the piano. You are learning IELTS through Career Makers. So that is also a temporary activity. You are not going to learn IELTS for your life. You're only going to learn IELTS for 2 or 3 months. So that is also a temporary activity. I am watching a really interesting TV series at the moment. इसका मतलब ये नहीं कि आपसे बात कर रहा हूँ तब ये TV series देख रहा हूँ, लेकिन ये temporary activity है. Okay. And last but not the least, for changes taking place now. ये भी एक इस्तेमाल होता है of present continuous. English lessons on YouTube are becoming very popular these days. The price of petrol is rising rapidly.
So I repeat, the use of present continuous is to indicate three things. Number one is to indicate actions happening now, is to indicate temporary activities, and for changes taking place now. Any questions on that, my dear students? ये थोड़ा सा simple है, so there is nothing to worry. Any questions on that? Yes or no? Okay, it's a simple tense, so there is nothing to worry. इसमें कोई ऐसा टेंशन नहीं है, बट आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है. ज्यादातर लोग ये करते हैं, ये चीज याद रखना. आई वुड वांट यू टू टेक दिस, जस्ट अ मिनट. ये चीज याद रखना. सो मेक श्योर दैट यू डोंट कमिट मिस्टेक्स इन दिस. क्लियर? ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी. ओके, ग्रेट. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. मैं इसकी आपको एक्सरसाइज देता हूँ. ओके, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? फॉर एग्जाम्पल, where this is going to be utilized, when you would use the present continuous in the IELTS test. You would use present continuous in part 1 when introducing yourself and things you are doing right now. अब आपको पूछा जाता है आप क्या करते हो, what are you doing right now, तब आपको present continuous tense का इस्तेमाल करना पड़ेगा. For example, I am preparing for IELTS right now. Okay, so I am studying for my final exams. I am taking extra classes for the IELTS test. You could also use it in part 1 to talk about the future and your future plans. आप future plan के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो. I am going to Australia in September to study. I am moving into a new house in the autumn. But इसका इस्तेमाल future tense के साथ क्या है? I'll be explaining that to you afterwards. But right now, just imagine one thing. इतनी चीज याद रखिए. आपको सिर्फ ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है. अगर future नहीं करना है तो भी ये याद रखिए कि you use when you are you use present continuous for doing the things right now. जो आप अभी करते हो उसके लिए इस्तेमाल होता है. Okay, examples. I am taking my exams now. I am moving to Canada in September. My dad is helping me. वो अभी मुझे help कर रहे हैं with going to Australia. My mom is panicking. Panic हो रही है because I am leaving home soon. I am packing all my clothes to go to Canada. I am studying hard for the IELTS test. Clear? So this are आप ये सारे के सारे sentences देखेंगे. इसमें present continuous tense का इस्तेमाल होता है. That means it is used for indicating action happening right now at the time of speaking. जब मैं बोल रहा हूँ तब. This is the exercise, my dear students. I want you people to do this exercise. Time starts now. Question number 1 to 10. Start. Question number 1 to 10. Please get started. Jaldi se. The time starts now. Take your time. Don't worry. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. Questions number 1 to 10. शांति से. When you say I am done, we are done, I'll go with the answers. Yeah, just 1 minute. Is it done, everybody? Let me know if you're done, or I can wait as well. Yeah, is my speed fine? You want me to go faster or is it fine, everybody? Yeah, you want me to go faster or is it fine, everybody? देखिए, टेंसेस ऐसी चीज है जो मैं चाहूँ तो 1 घंटे में पूरे 12 के 12 टेंसेस सिखा दूं, and you might not be able to understand anything. Let me tell you, students, tenses are very important. That's the reason I'm going slow. I'll be taking 3 lectures. Don't worry. I'll be taking, if possible, I'll take lecture in this week as well. Don't worry. But I want you people to understand tenses properly. Clear? Okay. Let us see. Okay. Let us check the answers. They enjoy. क्या आएगा first का answer? They are enjoying. Jill is washing her hair. It is getting dark. The dentist is examining Sue's teeth. The train is passing through the tunnel. Is it getting clear? Okay. Then the man. ये 6 का आंसर क्या लिखा? देखो तो बताओ तो मुझे. What you done for 6? 6 का क्या लिखा? बताओ तो 6 का क्या लिखा आपने? Yes.
विधि गलती कर दी, इस काफिल, अरे कितने लोगों ने गलती की, ईस किसने लिखा, अरे मैन है, प्लूरल है, देखो तो सही, MEN मैन है, इट इज बेसिकली MEN मैन है तो आर वर्किंग आएगा, अंडरस्टूड। सो मैन आर वर्किंग वेरी हार्ड इन द सन। अब ये सेवंथ का आंसर क्या है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ सेवंथ? सो इसमें शो का इस्तेमाल दो बार होगा, यू विल बी यूटिलाइजिंग शो फॉर 2 टाइम्स, सो इट विल बी लाइक what show the theater is showing today, what show is the theater showing today, is it getting clear? ऐसा होगा। आठवें का आंसर, we are making a snowman, the plane is flying about the clouds and teachers are having a meeting, is it getting clear? Teachers are having a meeting, this is the answer। ये आप इसका, if you want to take a screenshot of this, you can take the screenshot, is it fine? Please check it out। क्लियर हो गया ये सारी चीजें? yes or no? Absolutely everything is fine? Okay, shall we go ahead now? So this was basically हमने दो tenses किए, we have done 2 tenses। have you enjoyed doing the tenses everybody? are the concepts clear to you? हमने दो tenses किए, number 1, yeah, 1 wrong, that's fine। number 1 was simple present tense और दूसरा जो हमने tense किया, that is present continuous tense, clear? shall we go ahead now with the third tense? Okay, the third tense is simple past, the third tense is simple past। okay, great, I'm happy that you are enjoying। okay, past tense, because otherwise this topic is otherwise boring, अगर इसको ठीक से समझाया नहीं तो आप सोने लगोगे। okay, past simple is indicating an action that took place before the present moment and that has no real connection with the present time। देखिए ज्यादातर लोग जो कंफ्यूज होते हैं, दे बेसिकली गेट कंफ्यूज देमसेल्व्स बिटवीन प्रेजेंट टेंस, पास्ट सिंपल एंड सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट। तो याद रखना है कि पास्ट टेंस जो है वो पास्ट में एक्टिविटी हो जाती है एंड इट हैज गॉट नो रेलिवेंस विद प्रेजेंट। आई रिपीट, पास्ट टेंस का मतलब होता है जो एक्टिविटी पहले हो चुकी है और अभी प्रेजेंट में उसका कुछ लेना देना नहीं है। I played basketball with my friends last Sunday. Mahir gave us a present for our wedding anniversary. We received the package this evening। सारी चीजें पास्ट में, मतलब अभी प्रेजेंट से उससे कुछ लेना देना नहीं है। My father built this house in 1970। Ethan lived in Italy for 8 years, मतलब अभी नहीं रह रहा है, जो किया था उसने पास्ट में किया था। सो पास्ट का ये है कि इट इज नॉट बेसिकली हैविंग एनी रिलेवेंस विद द प्रेजेंट थिंग। इतना चीज याद रखनी है कि पास्ट बनाने के लिए किसी भी वर्ब को आपको पीछे ईडी लगाना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल ऑफ दिस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किसी भी वर्ब को पास्ट टेंस में या पास्ट पार्टिसिपल में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। यू जस्ट सिंपली, अगर कोई सेंटेंस वर्ब है जो पीछे ई आता है तो सिर्फ डी लगा दो। आई रिपीट, इफ अ वर्ब is in simple form, you want to convert that into simple past, you just need to add d। लेकिन अगर वर्ब जो है उसमें पीछे ई नहीं है तो ईडी लगाना पड़ेगा, जैसे कि कफ है तो कफ्ड एंड समथिंग लाइक दैट, डांस है तो डांस्ड। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। और मैंने आपको एक बार ये भी कहा था, आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू वेरी प्रिसाइसली दैट यू नीड टू रिमेंबर इरेगुलर वर्ब्स। ये आपको याद रखने की बहुत जरूरत पड़ेगी, मैंने पहले भी बताया था। आई ऑल्सो सेंड यू a list of past irregular verbs। ये आपको काम लगेगा स्पीकिंग में। मैं पास्ट सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है मैं आपको बताना चाहूंगा, पर इतना याद रखें कि आपको ये मेमोराइज करना पड़ेगा। जैसे कि ये इरेगुलर वर्ब्स है तो एराइज, एरोज, एराइजन, ये इसका कोई लॉजिक नहीं है। आई रिपीट, देयर इज नो लॉजिक, देयर आर नो रूल्स फॉर मेकिंग इरेगुलर वर्ब्स इनटू पास्ट, सो यू जस्ट सिंपली नीड टू मेमोराइज देम। अंडरस्टूड नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यस और नो? वरना क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी में बहुत दिक्कतें आएगी। It will create lots of problems in your vocabulary। Understood everybody? Yes or no? Okay, great। Okay, इसका इस्तेमाल करना है। Okay, fine। ये देखिए लिस्ट, this is the list of simple past words। ये देखिए irregular verbs बहुत difficult है, अगर इसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप जब बोलोगे it will create lots of problems and I'll tell you why this is going to create lot of problems। क्योंकि ये देखिए इसका इस्तेमाल देखिए कहाँ पे होता है, ये इसको जाने दीजिए। This is irregular verbs। When you would use the simple past in the IELTS test, मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, आप मुझे बता पाएंगे कि सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। टेल मी इन विच पार्ट ऑफ द IELTS टेस्ट, स्पीकिंग टेस्ट,
is simple past going to be used? Just guess. आपको मुझे बताना पड़ेगा कि सिंपल पास्ट का इस्तेमाल स्पीकिंग के कौन से पार्ट में होता है. राइटिंग में कम होता है, इंट्रोडक्शन में नहीं होता गरिमा. इट इज नॉट बीइंग डन इन इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में तो बताया मैंने कि आपको सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है सिंपल पास्ट का इन योर क्लू कार्ड. जो क्यू कार्ड जो होता है इसमें इस्तेमाल होता है. यू माइट हैव टू यूज दिस इन पार्ट 1 एंड पार्ट 3. आई एम रिपीटिंग, यू माइट हैव टू यूज दिस इन. इसका इस्तेमाल हो सकता है पार्ट 1 और पार्ट 3 में, ऐसा नहीं कि नहीं ही होगा. पार्ट 1 एज यू डिस्क्राइब योर लाइफ and part 3 as you talk about a topic, but I have bolden, I have made the entire sentence very bold, but there is a strong likelihood that you will use it in part 2 of your speaking test. iska istemaal khubahu istemaal part 2 mein hota hai. In part 2 it is very common for the IELTS examiner to ask you to talk about a time in your past. This means telling a story. आपको ये कहा जाता है कि interesting story that you have heard in your childhood. पूरा का पूरा टॉपिक पास्ट टेंस में. एंड दिस मीन्स यूजिंग सिंपल पास्ट. देखिए मैं एग्जांपल देना चाहूंगा. देखिए ये तीन टॉपिक्स देखिए. जस्ट रीड ऑल दिस 3 टॉपिक्स. डिस्क्राइब अ रोड एक्सीडेंट यू सॉ. डिस्क्राइब अ न्यू एक्टिविटी यू डिड इन योर चाइल्डहुड. डिस्क्राइब अबाउट द डे यू वोन अ कॉन्टेस्ट. कैन यू टेल मी विच टेंस आर यू गोइंग टू यूटिलाइज इन ऑल दिस 3? कैन यू टेल मी विच टेंस आर यू गोइंग टू यूटिलाइज इन ऑल दिस 3 क्लू कार्ड टॉपिक्स? कौन से टेंस का इस्तेमाल होगा बताइए. आप जब डिस्क्राइब करोगे तो कौन से टेंस का इस्तेमाल होगा? सिंपल पास्ट का इस्तेमाल होगा. सो यू आर गोइंग टू ओनली यूटिलाइज सिंपल पास्ट टेंस इन ऑल दिस टॉपिक्स माय डियर स्टूडेंट्स. सब में सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होगा. तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि सिंपल पास्ट कितना इंपॉर्टेंट है. जस्ट इमेजिन. क्लियर? सो इन ऑल दिस, जैसे कि देखिए ये टॉपिक है डिस्क्राइब अ हिस्टोरिकल प्लेस. ध्यान से देखिए, डिस्क्राइब अ हिस्टोरिकल प्लेस. Describe a historical place you visited recently. पूरा का पूरा टॉपिक पास्ट टेंस पे. The entire topic is on past tense. Describe a historical place you visited recently. Last month, I visited Agra city to see Taj Mahal along with my family and friends. It was so mesmerizing. ये सिर्फ present continuous है, past continuous है, लेकिन ज्यादातर देखिए past tense का इस्तेमाल होता है. That I felt like being on the top of the world watching that historical monument. In my childhood days, I had only heard long tales about its beauty, but when I saw past tense, it with my own eyes, it was then only that I realized its importance. Is it clear, my dear students? अब आपको पता चल रहा है कि past tense का importance कितना है? Yes or no? पूरा का पूरा टॉपिक past tense पे जा रहा है. देखिए, और मैं बताना चाहूंगा मेरे अनुभव से कि इन IELTS मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स इन क्लू कार्ड आर ऑल पास्ट टेंस टॉपिक्स. सारे के सारे टॉपिक्स पास्ट टेंस वाले होते हैं. तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है. ठीक है? इज इट क्लियर? ओके. फिर एकेडमिक टास्क 1 में भी पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है. देखिए जैसे कि बच्चों जो एकेडमिक के बच्चे हैं, जो एकेडमिक वाले हैं, उनको पता होगा, उनको ग्राफ लिखना होता है. जिनको नहीं ग्राफ आता वो टेंशन मत ले, वो ग्राफ सिखा दिया जाएगा. फिर वरना कल वापस मोबाइल आ जाता है, सर वो ड्राफ्ट तो हमने सीखा नहीं. तो मैंने कहा बोला मैंने सिखा दिया. डोंट वरी, अगर आप नहीं सीखा है तो फॉरगेट. मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगा कि ग्राफ में भी इस्तेमाल होता है. इन IELTS एकेडमिक यू शुड डिस्क्राइब द बार चार्ट इन द पास्ट. मतलब बार चार्ट होता है, टेबल होता है जिसमें 2020 के पहले का जो भी साल दिया है, जैसे कि 2018, if you are given 2017, 2015, 1980, in those cases when you are describing the graph you are required to utilize the past tense. और बच्चे क्या करते हैं? past tense ठीक से इस्तेमाल नहीं करते. in 2010 the percentage of students who qualified the exam was 70%. The average price increased to 50% by the year 2000. The trend of online shopping decreased dramatically from 2012 to 2016. So this is before it reached the peak level of 25,000. A sharp fall was observed after 2013. देखिए पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है ग्राफ का is in simple past tense. Have you understood, my dear students? तो past tense का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? 2 चीजों में होता है. नंबर 1 कहाँ पे? In speaking part 2 and in IELTS writing task 1 for academic model students. उनको ग्राफ डिस्क्राइब करने में इसका इस्तेमाल होता है. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स माय डियर स्टूडेंट्स? पता चला आपको? यस और नो? ग्रेट.
आई होप यू आर नॉट टायर्ड. आर यू पीपल टायर्ड? यस और नो? बोल तो मैं रहा हूं लेकिन आप टायर्ड हो रहे ऐसा लग रहा है. यस सर, जो आप जिस प्रतिभा से आप यस सर लिखते हो ना, उससे पता चल जाता है कि आप कितने टायर्ड हो. अब यस सर देखो कम कम आ रहा है, तो पता चल रहा है कि आप जब सोने की तैयारी चल रही है. ओके कोई बात नहीं, चलिए. ओके सो लेट अस डू अ स्मॉल, हाँ कोई बात नहीं, विल बी गोइंग स्लो, डोंट वरी. ओके, फिर ये देखते हैं. अब आई वांट, अब ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज है. आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड. ये मुझे पूरी एक्सरसाइज करके दिखानी है आपको अभी. क्वेश्चन नंबर 1 to 7. चलिए स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. पहले अपने नोटबुक में आंसर लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. टेक अ स्क्रीनशॉट, आपको बाद में भी रिफर करने में मजा आएगा. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आई एम गोइंग टू गिव यू 30 seconds. प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? मैं देख रहा हूं कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है. आई कैन सी. आर यू फेसिंग प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कहीं पे आ रही है. ओके. समवेयर आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स. आई फेस प्रॉब्लम्स नहीं हर्ष, समवेयर आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स. तो ये तो छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस, अगर ये प्रॉब्लम आती है तो कैसे मार्क्स मिलेंगे? 7 बैंड कहाँ से मिलेंगे आपको? तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंप्लीट इट, देन विल डिस्कस. लेट मी नो व्हेन यू आर डन. Okay, is it done everybody? I am very happy that you people are all here. मैं 1.25 घंटे से लेक्चर ले रहा हूँ और सब ज्यादातर लोग सब के सब यहाँ पे है. आई एम वेरी हैप्पी that you people are all here. Okay, हार्दिक कहाँ चला गया? डन. ओके, लेट्स चेक द आंसर्स नाउ. और बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से मुझे बताना, बिल्कुल ईमानदारी से मुझे बताना कि आपके कितने आंसर्स सही पड़े. लेट अस सी. चलिए प्लीज चेक आउट. सेकंड वन जो है, या प्लीज चेक आउट हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ईच करेक्ट, एवरीथिंग करेक्ट. लेट मी नो. चलिए चलिए, कैलकुलेट द आंसर्स. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलो चलो, ईमानदारी से बताओ मुझे कितने सही पड़े.
Garima, you are coming from English medium, if I'm not mistaken. Hardik, you got 3 right out of 7. Dakshesh has got 6. अरे, I am shocked. मैं आपका स्कोर देख के बड़ी ईमानदारी से आप लिख रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी, बट आई एम शॉक्ड. जुगल, यू गॉट 4. अरे ये क्या हो रहा है? I am not getting 7 out of 7. Not a single student getting 7 out of 7. I am terribly shocked. My goodness. अब पता चला पास्ट टेंस का कितना महत्व. ये जब सोचो, मैं से 10 आउट ऑफ 10 कौन है भैया? ये दिव्या. हाँ, मैं सिर्फ ये देखिए, जोक सपाट, मैं सारे लोगों से ये कहना चाहूंगा, जस्ट इमेजिन कीजिए, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू यूटिलाइज पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, ये तो सिंपल पास्ट टेंस है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू गेट 7 or 8 bands? Tell me very honestly, if you do not know how to use proper past tense, can you expect to get 7 or 8 bands, everybody? Then तो इसमें ये है बहुत इंपॉर्टेंट. देखिए पहले का आंसर, द फर्स्ट वन इज ओके. एनी डाउट्स? द फर्स्ट, लास्ट नाइट आई प्लेड गिटार एंड एंजॉयड अ लॉट. ये दूसरा जो है, इट वाज ऑब्जर्व्ड. इट इज बेसिकली पैसिव वॉइस, बट इट इज स्टिल अ पास्ट टेंस. काफी लोगों ने ऐसा किया होगा कि ऑब्जर्व्ड लिख दिया होगा सेकंड में. इट वाज ऑब्जर्व्ड. इट इज बेसिकली a passive voice. It is basically a passive voice, लेकिन है तो past tense. So देखिए lead to, अब देखिए जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर आपको पता नहीं है कि लीड है तो आप काफी लोग लीडेड करते होंगे. हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन लीडेड? सेकंड में लीड का लीडेड किसने लिखा? बड़ी ईमानदारी से बताओ मुझे, लीड का लीडेड किसने लिखा? सब सिंपल पास्ट में ही है. दक्षेश, एवरीथिंग इज सिंपल पास्ट. लीड्स जो है हिमानी, वो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर में चला जाता है. हाउ कैन यू यूटिलाइज लीड्स? दैट यू कैन नॉट डू. ओके, वेरी गुड. I hope it is understood now. Any questions, any doubts, everybody? I hope this must have given you clear idea. आपको ये क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि कितना जरूरी है सिंपल पास्ट टेंस का समझना. तो आप क्या कीजिए, घर पे जाके लेट टू प्रैक्टिस आउट लॉट्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. बहुत सारे आपको मिल जाएंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें काफी इरेगुलर वर्ब्स है. देखिए अगर आप देखेंगे, इफ यू सी प्रॉपर्ली, देयर लॉट्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स ओवर हियर. सी, आप देखो कितने सारे, जैसे कि लीड है तो वो इरेगुलर वर्ब है. ड्रीम है, दैट इज बेसिकली ड्रीम्ड. ये आपको पता ही नहीं होगा. आई ड्रीम्ड, आप ड्रीम करते रहोगे एग्जाम में, और बैंड्स करते जाएंगे. सो बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रीम्ड, तो आपको पता चलना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो डाई है, डाइड है, फिर अनलीस्ड, लीस्ट का अनलीस्ड, फिर एक मिनट ठहरिए, और कौन सा है? बिकम का बिकेम किसने लिखा नहीं है? आई वुड लाइक टू नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट रिटन बिकम का बिकेम. जो है वो पास्ट टेंस होता है, वो किसको नहीं पता, किसका वो गलत पड़ा है? बिकेम 2 बार आया हुआ है. देखो बिकेम आई थिंक हैज कम फॉर 2 times. बिगन का बिगेन. हाँ, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? श्योर, दैट्स ग्रेट. स्प्रेड का देखो, स्प्रेड का स्प्रेड ही है. रियान, स्प्रेड का सिर्फ स्प्रेड ही है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि स्प्रेड का सिर्फ स्प्रेड है, उसका कोई चेंज ही नहीं है. एंड यू मस्ट हैव रिटन स्प्रेडेड. किसने फिफ्थ में स्प्रेड का स्प्रेडेड लिखा है? स्प्रेडेड, मजा आएगा. किसने लिखा ऑनेस्टली बताए? स्प्रेड का स्प्रेडेड. नथिंग मी. हाँ देखो लिस्ट बढ़ रहा है. ईमानदारी से लिखो, बोलो बोलो कितने लिखा है स्प्रेड का स्प्रेडेड? हाँ, लिस्ट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. अब पता चला. हैव यू अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स कि कितना जरूरी है ये? हाँ बस अब मुझे एम्बेरस मत करो. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये इससे बहुत इंपॉर्टेंट ये पता चलता है कि कितना महत्व है सिंपल पास्ट टेंस. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? या डू यू वांट मी टू कंटिन्यू फोर्थ टेंस, और मैं आई टेक इट नेक्स्ट टाइम. इट्स ऑलमोस्ट 10 बजने को आए हैं. या आई टेक मोर क्लास, डोंट वरी. मैं साइड में ट्राई करूंगा कि इसी वीक में मैं टेंस का क्लास लूं. हाँ, I'll take tense in this week only, so don't worry about that part. But I hope you enjoyed this tense. तो 3 tenses आपने देखे आज पढ़े. I hope you enjoyed. I am so happy that you people all stayed there. या ये जो स्लाइड है इसमें सारे टेंसेस है. ये स्लाइड जो है उसमें सारे टेंसेस है, पूरे टेंसेस है इसमें. ओके, थैंक यू पार्थ. ओके ग्रेट. सो आप देखिए, जस्ट डोंट गो अवे. मैं सबसे ये कहना चाहूंगा, अभी मत जाओ आप लोग.
हाँ, मैं सबसे ये कहना चाहूंगा, अभी मत जाइए, एक मिनट। हाँ, ओके, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। देयर आर थ्री टेक अवेज। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 3 टेक अवेज है। नंबर 1, कौन सा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टेक अवे कौन सा था? कोई बता पाएगा सबसे बड़ा टेक अवे कौन सा था यहाँ पे? कैन यू टेल मी व्हाट वाज द बिगेस्ट टेक अवे इन दिस? ये लेक्चर में कौन सा टेक अवे सबसे इंपॉर्टेंट था? बताने का कस करेंगे। राजश्री, पास्ट टेंस तो है? नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा था थर्ड पर्सन सिंगुलर। याद आ रहा है? पास्ट टेंस तो है, थर्ड पर्सन सिंगुलर याद रहेगा आपको। क्या करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर में? क्या करना है आपको? व्हाट यू नीड टू डू माय डियर स्टूडेंट्स? थैंक यू हर्ष। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या करना है? पीछे एस लगाना है, याद है कि नहीं? बाकी किसी में आपको क्या करना है? व्हेन यू गॉट अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देखिए, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। अगर थर्ड पर्सन है तो पीछे एस लगाना है। अंडरस्टूड? सिर्फ थर्ड पर्सन प्रेजेंट फॉर्म में, थर्ड पर्सन सिंगुलर में पीछे एस लगाना है। क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई इट वाज वंडरफुल। मैं बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग ना, हैड बीन चेंजिंग है ना, वो पास कंटिन्यूस है, पास परफेक्ट कंटिन्यूस है दक्षेश। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, हैव ए ग्रेट नाइट, सॉरी। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।